नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है। रीवा के पुरैनी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से खेतों में आग लगी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा 100 से ज्यादा किसानों को नोटिस थमा दिए गए। पराली जलाने का आरोप, लेकिन किसान कह रहे हैं कि आग तो बिजली के तार से गिरी थी। साहब, क्या प्रशासन सच्चाई देखेगा या फिर किसान ही कटघरे में खड़ा रहेगा? इस पूरे मामले में पीड़ित किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मामला ये है, हम ग्राम पंचायत पुरैनी सरपंच अवनींद्र तिवारी समस्त किसानों के साथ यहाँ आज अनुविभागीय अधिकारी के पास मिलने आए हैं। ये किसान दाताओं के ऊपर एक भारी संकट आ गया है जो पूर्णतः गलत है। 11 मई 2025 को बिजली के तार 11 kV 11,000 के ढीले होने के कारण शॉर्ट सर्किट से किसानों के खेत के नरवाई में आग लगी थी, जिसकी सूचना स्वतः हमारे द्वारा चोरहटा थाना प्रभारी महोदय जी को फ़ोन से दी गई। उसकी वीडियो भेजी गई। उनके मदद से और किसानों के सबके प्रयास से आग में काबू पाया गया। नहीं, स्थितियाँ थी कि बस्ती में आग लगने की संभावना थी। चोरहटा थाना प्रभारी महोदय जी के पूर्ण सहयोग से आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भेजकर और जनमानस के सहयोग से आग बुझाई गई। फिर हमारे द्वारा MPEB के अधिकारी श्री भूपेंद्र विक्रम जी सिंह जी डी हैं, उनको व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा वीडियो और पूरा तार की खंभे की लाइट की सामने हमने भेजी, जो आज दिनांक तक अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं किया गया है। यदि मौके पर प्रशासन द्वारा जांच कराई जाए तो आज भी उसी तरह के तार लूज हैं और आए दिन ये सभी किसान हमारे उपस्थित हैं। मवेशी मरते हैं, जनमानस को हानि हो रही है और हमारे ग्राम पंचायत में अब सर्वे कराएं तो हर जगह विद्युत विभाग की लापरवाही से आए दिन आग लगती है। अब प्रशासन उसकी जांच न करने के बाद उल्टा किसानों के 70-80 किसानों के ऊपर नोटिस काट दिया है। ऐसे भी किसान हैं जो यहाँ रहते नहीं, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, वहाँ न खेती करते हैं न उपस्थित हैं, तो उनका नोटिस काट दिया गया और वो यहाँ भयभीत होकर सब कहीं अधिकारी को खोज रहे हैं, कोई वकील खोज रहा है, कोई किसी को खोज रहा है। आज आए दिन 4 दिन से परेशान है। अब समस्या इस बात की है कि इस नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि नोटिस एक कटी है, आज 20-25 दिन हो गया होगा और आज इनको 3 दिवस का मौका दिया गया है कि यदि आप 3 दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं तो दंडात्मक कार्यवाही इनके ऊपर की जाएगी। तो हम आपसे अपील करेंगे समस्त प्रशासन से, अधिकारियों से, कि किसान अन्नदाता के ऊपर कम से कम इतना बड़ा दंड है और इस तरह का मने भ्रष्टाचार करके और उनको प्रताड़ित न किया जाए। वो मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित है किसान, आप देख लीजिए, यहाँ खड़े हैं, ये मानसिक रूप से प्रताड़ित है और ये 3 दिन से बिल्कुल हताहत है इस बात को लेकर। तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि हम सबकी बात को आप प्रशासन तक पहुंचाएं, इनको न्याय दिलाने का काम करें। नोटिस में क्या किस चीज़ की इस बात की नोटिस दी गई है, क्या कारण बताया गया? नोटिस में ये जो बिजली विभाग के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, तो इसमें ये प्रूफ करके दिया गया है कि ये किसानों द्वारा आग लगाई गई है, जो पूर्णतः गलत है। समस्त ग्राम पंचायत की जनता यहाँ उपस्थित है और दस्तखत करके इसमें सिग्नेचर करके अपना दी है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। तो इसमें ये नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि किसानों द्वारा आग लगाई गई। अब आप भी समझते हैं, आप भी एक न्याय की चौथी स्तंभ है, तो आपको पता है कि 80 किसान आग लगाने क्या जाएंगे? क्या 80 किसान जाकर आग लगाएंगे? धारा लगा दी गई। हाँ, जो पूर्णतः गलत है। प्रशासन की कार्रवाई, प्रशासन के नियम ठीक है, उसका हम विरोध नहीं करते, पर ये जो आरोप लगाया गया पूर्णतः निराधार है। इसका कोई न्याय नहीं मिल पाता तो आगे आप क्या करेंगे? आप यदि किसानों के न्याय नहीं मिल पाता तो हम अनशन करेंगे, यहाँ प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे। हम तो किसान के लिए, हमें किसान चुनकर और जनप्रतिनिधि बनाई है, तो उसके सेवा के लिए हमारा धर्म होता है कि उसके ऊपर यदि कष्ट आता है तो उसके पहले हमको खड़ा होना पड़ेगा सीना तान के सामने। तो हम उनके कष्ट में सीना तान के उनके आगे सबसे खड़े मिलेंगे। ट्रांसफार्मर में आग लगी, उसका कुछ वीडियोग्राफी भी कुछ है? चूंकि जहां पर शॉर्ट सर्किट से 11,000 के तार में आग लगी थी, तो बस्ती से लगभग 600-700 मीटर दूर है, खेत में है, जहां किसान खेती करते हैं। तो वहां शॉर्ट सर्किट जब हुई, आग लग गई, तो बिजली का जो काम है, वो बिजली के जो पावर हाउस है, वहां से लाइट को बंद कर दिया गया, तो लाइट बंद हो गई और आग लग गई। तो वहां जाने का कोई संभावना नहीं थी वीडियो बनाने। अभी भी उसी तरह है। मतलब हमारे ग्राम पंचायत में आप यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी जांच कराए तो आए दिन घटनाएं बिजली से होती है। पिछले साल अभी एक
गुप्ता परिवार की भैंस मरी थी, फिर काफी लड़ाई करने के बाद उसको 20,000 30,000 का मुआवजा मिला। आज भी वहाँ पर ये उसी घटना स्थल पर तार टूटा था। ये किसान है, अपने खेत में पानी लगाने गए थे पिछले साल, तो 11,000 के तार में फंसे थे। आज भी दवाई इनकी चल रही है नागपुर में। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें खबर विस्तार न्यूज के साथ।